देखते हैं आज। चलिए, क्या था? मार्कर कहाँ है? मार्कर तो लास्ट क्या टॉपिक था जी? हाँ, वो एनसीईआरटी पूछा ना यार। देखो आपके, देखो करा दिया, वलय के करा दी चारों, ठीक है नहीं? देखो एक तो गोले का नहीं करवाया आपको, है ना, और एक ठोस बेलन का नहीं करवाया। तो नोट क्या टॉपिक था? हेडिंग बुलवा दी कल। ओ कोई बात नहीं, तो हेडिंग काट दो, सॉरी की काटो, क्योंकि कंटिन्यू जाने लास्ट में नोट लगा करना पड़ोगे। लिखो नोट लगा नंबर 1। देखो कैपिटल आर त्रिज्या के ठोस गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। कैपिटल आर त्रिज्या के ठोस गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण नीचे लिखो आई बराबर 2/5 mr स्क्वायर होता है। 2/5 mr स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर लिखो अगला, लिखिएगा 2 नंबर लगाए, कैपिटल आर त्रिज्या के ठोस बेलन का बेलन की अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण mr स्क्वायर बट्टे 2 होता है। नीचे लिख लीजिए, हो गया। फिर नीचे लिखो 3 नंबर, लिखो कैपिटल आर त्रिज्या के खोखले बेलन का बेलन की अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण लिखो नीचे आई बराबर mr स्क्वायर, आई बराबर लिखो mr स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो गया, बी के बाद में बाकी सब सेम है एकदम, बाकी हो गया हमारे कंप्लीट। बाकी 5 और हैं, तो वो हमारे हो गए सारे, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है जी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों के साथ। चैप्टर को अंतिम टॉपिक पर ले चलते हैं। चलिए, देखो धरकाल में बताया ना, बताने एक देवारी आग लड़की अगर हाथ फैला लेने जड़ा तो आगुन बढ़ जैसी और कोणी वे कहीं जैसी कम, और वह आदन बढ़ा कर लेना जड़ा तो आगुन कम मुझे कोणी वे बढ़ जैसी। ये देखो जो बंदो लगा मले, तो देखो कलाबाजी खातों का तो पीम चले जैसी पानी के अंदर, ठीक है ना। और पानी में जी अंदर प्रवेश कर भी टाइम को शरीर खोल दे एकदम, और एनर्जी काल क्या होने भाई बाहर होगी कहीं को है कट बैठ नहीं, कोई बात नहीं, कट तो खोल देना ले रहा जरा तो तेरे वाले जाए पिंड लिया पिंडे खोल से चपते नहीं है दिव्या, पर पिंड लियानो पड़ा, पिंडू पड़ा लो, पिंडू लियानो पड़ा लो, पिंडू पड़ा लो भी बढ़िया। हाँ तो जा ठीक है मामा शंकर जाए को और तो गरीब सही है।
इसने आदमी भाई कर नहीं जी ठीक समाज कटिया बैठे ठंडा पानी अरे एक जुकाम लग गया ठंडा पानी में कट बैठ जाएगा कई बार है आलू दो वो खाए हुए हैं एक एक ली जाए बैठ सी हाँ खोल ला मैंने मान पास नहीं खुल से नहीं खुला ही बनी आई भाई मैं क्यों मान पा दिया कर तू अब जो तू खोल ली तो आपने गारंटी मान ली काल दो अगला से ठीक है अब लगाओ लास्ट टॉपिक लिखो नत्तल पर जड़ पिंड की लौटनी गति ए खटी फिर फॉलो दो नत्तल पर पिंड की लौटनी गति अनिता भाई फॉलो द पीती पर उनसे कहां पी रही खटी पी रही फॉलो दो अच्छा कोई बात एग्जाम दे बाकी ले और फॉलो दे तू भी और वो आज को नहीं उसरो वो टिंगर गिट पर लगा डिड छोड़ दी थी मैंने हैं वो क्या होने वो अरे तुम तो बताइए भाई लो इधर मैंने बताया तो मोटर सेटर नहीं करवा गया बेटो कुछ नहीं होगी तो जा भाई वासुर उतर कट जाए मैं वासुर कड़े वासुर तन पे रहेगा ग्रेस तेल में भगा वासुर गाड़ी नया वासुर लाना पड़े तो हाय और कहीं है हाँ वो ब्राह्मण टाइप ब्राह्मण था वो ब्राह्मण स्वामी है की बात है तो कहीं है पूजा पाठ करवाओ काम मांग करो गिटली नवीद को डिट छोड़ दी छुटे अरे बार रोज ना बड़ी रे ओ भाई अब आज कौन टगो ठीक है तो देखो इम वही है थोड़ी एकदम तो थोड़ा दो चल है ना लिखो भी बाद में सूत्र और चित्र है छोटो टॉपिक एकदम फिनिश कर देंगे 1 मिनट के अंदर लिखो ऐसा तल जो क्षैतिज तल से नत्तल कड़ा छोटा छोटा 1 मिनट कड़ा फिसलनी पट्टी देखिए बस वो है नत्तल ठीक है तो लिखिएगा ऐसा तल जो क्षैतिज तल से ऐसा तल जो क्षैतिज तल से किसी कोण पर झुका हुआ हो किसी कोण पर झुका हुआ हो किसी कोण पर झुका हुआ हो नत समतल या आनत तल कहलाता है नत समतल या आनत तल कहलाता है आनत 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 तल कहलाता है पूर्ण विराम नेक्स्ट एरो लगा के लिखिए माना कोई नत समतल क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है माना कोई नत समतल क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है मतलब ई टाइप में यहां अब देखो पेन चलाना तो क्षैतिज पृथ्वी के समांतर और ये लो साहब फिसलनी पट्टी इसी को बोलते हैं नत समतल या नत तल की बात ठीक है तो मान लेते हैं माना कोई नत समतल है वो क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है ठीक है तल की ऊंचाई सॉरी तल की लंबाई स्मॉल एस तथा ऊंचाई स्मॉल एच है ठीक है जी अब मेरे साथ पन्ना का एक साइड बना लीजिए चित्र एक साइड में थोड़ा नोट्स कह देगा जड़ा अनिता जी तो आओ ये बात फॉलो द पीरिया मर जा फलदा फुलदा पिए ही होंगे
जिंदगी झंड सी है वास्तव। थोड़ा रोड खर्चा कर मैं भागता ही। अनिता तो पिछले पार्टी है तो अनिता तो कौन अनिता पिछले तो इंडा वाली दुकाना दुकाना तेरा और कितनी दुकान आई तो यही तेरा बाबा जी क्या काम रहा है ठहरे हैं आवाज ना हो जी सऊदी अरब में दादा की पेंशन है क्या उठा तू कहां समझ मान तुम्हारा बात कर रही है बहुत बड़ी बात है लिखो। हाँ तेरा तू दर्शन दे रही है बहुत बड़ी बात लिखो। इसके सिर से इसके सिर से किसी पिंड को छोड़ा जाता है। पिंड को छोड़ा जाता है तो वह लुढ़कना शुरू कर देता है। तो वह लुढ़कना शुरू कर देता है। माना पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम माना पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम वह त्रिज्या कैपिटल आर है। कौन सा की बात है पिंड की तो बनी है एक ही बात है कि आर त्रिज्या ठीक है। नेक्स्ट लगा के लिखिए एरो लगा के जब पिंड नत्तल पर लुढ़कता है जब पिंड नत्तल पर लुढ़कता है तो वह स्थानांतरीय तथा घूर्णी दोनों प्रकार की तो वह स्थानांतरीय व घूर्णी दोनों प्रकार की गति करता है दोनों प्रकार की गति करता है। और सर जी क्या हाल चाल है एक शाउट ले रहे यार जिसे लौटने के लिए कहते हैं। जिसे लौटने की गति आइए सर जी बारे से नोट थी कौन जिस बात देखना जरूरी इम कहीं में बच्चों जी मान लो कोई नहीं है और है बच्चों को समझ उठा और है मतलब आराम करना देख कर कोई दिक्कत नहीं लेकिन करना बेटो परेशान करे मानो ठीक है जी। फिर नीचे लिखे एरो लगा के उड़ गए अरे वैसे ले तो मैं लिखो तू ले अरे बाबू ने पढ़ी 12th क्लास में लिखो नीचे एरो लगा लौटने गति में पिंड की कुल गतिज ऊर्जा कुल लौटने गति में पिंड की कुल गतिज ऊर्जा यार मेरा पाँव पहले गुरु जी ने मारो कोई 64 प्रकार का है कि ना खींच चक्कर है कि नजर यहाँ लाद देगी नहीं बूंदी शाही लौटने गति में पिंड की कुल गतिज ऊर्जा रेखीय गति है रेखीय ऊर्जा तथा घूर्णी गतिज ऊर्जा घूर्णी गतिज ऊर्जा ये योग के बराबर होती है।
के योग के बराबर होती है। ए बराबर लिखे ए बड़ा तो एम वी स्क्वायर प्लस ए बड़ा तो आई ओमेगा स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 लगा दीजिए। एक ऊपर थोड़ी लिख लीजिए, एक थोड़ी सी एक समीकरण ए टी प्लस ई आर। ई आर का मतलब रोटेशनल और टी मतलब अपना यूं गैस का जी ट्रांसलरी, ठीक है ना, मतलब रेखीय गतिज ऊर्जा, और आर एन रोटेशनल रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आगे नीचे लिखिए, आगे लिखिए समीकरण नंबर 1 लगा देना उसके मतलब इसकी लिखिएगा अगर यहां तक आ गए तो। जब पिंड नतल के शीर्ष पर होता है, जब पिंड नतल के शीर्ष पर होता है, जब पिंड नतल के शीर्ष पर होता है तो उसकी कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, तो उसकी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, जिसका मान mgh के बराबर होता है, जिसका मान mgh के बराबर होता है। पूर्ण विराम mg समझो ना, mgh ये mgh के बराबर होता है। पैराग्राफ छोड़ दिए, नीचे लिखो जब पिंड लुढ़कना प्रारंभ करता है, जब पिंड लुढ़कना प्रारंभ करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। अतः नीचे लिखना पैराग्राफ छोड़ते, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, अतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो देख लो अब एक ही जगह का अपना टोटल है एम जी एच, तो क्या क्या चेंज, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी, नोट कीजिएगा आप। हो गया। नीचे पे लाइन एरो लगा के लिखो, यदि पिंड की घूर्णन त्रिज्या, यदि पिंड की घूर्णन त्रिज्या कैपिटल के है तो, कैपिटल के है तो आई बराबर नीचे लिखो एम के स्क्वायर तथा V बराबर होता है आर ओमेगा, दिस इंप्लाइज ओमेगा बराबर क्या जी V अपॉन आर, ठीक है। अब देखिए तो रखते हैं, देखिए इसके अंदर देखिए एम जी एच बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है जी वी स्क्वायर बटे आर, या एम सब में कॉमन है अपना, आप कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 2gh बराबर, तो ये आ गया वी स्क्वायर प्लस ये इधर हो गया के स्क्वायर वी स्क्वायर बट्टे आर और स्क्वायर, ठीक है जी। या 2gh बराबर क्या, जैसे वी स्क्वायर को मैंने लिया तो क्या रह गया 1 प्लस के स्क्वायर बट्टे
आर स्क्वायर। फिर यहां से मैं अगर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं क्या आने वाला है जी, इसका बाहर का इसके अंदर, तो क्या आएगा 2AGS बट्टे 1 प्लस के स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, या फिर वी बराबर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर। वो आगो साहब वेग मतलब ई वेगुंबा गुर्ती गुर्ती ऐसा से उतारो नोट करें पावट। एक समीकरण नंबर लगा दे जो आपने कितना कितना एडाई वो एक तो वो आ गयो, एक लगा दे दो तीन कर लो इसके, अच्छो लगे यार किसी लो पेपर मस्त। ओके तो गोरे गो हो गया जी। अब देखो चित्र से, देखो चित्र से हो गया सर आपका। अब देखो अठिन इधर कर लिया आराम से, देखो चित्र से, चित्र में लगाओ साइन थीटा, तो साइन बराबर साइन बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, लंब बटा लंब क्या है इसमें, अरे चित्र में कन के देखे हैं, चित्र में लंब का है कौन मीणी भूल जा बाबू जी बन जाए। हाँ तो बताओ ए बी है तो ये आपका एच और कर्ण का ये रे नोच एस, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एच बराबर का आया हो इन आप ले लिया स्मॉल ही तो लियो ने मैं भाई लिखूं स्मॉल एस क्या लिखो देख लो सारा साहब, ठीक है। वो आगे रे तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो क्या है समीकरण 3 वी बराबर अंडर रूट 2GH, तो क्या आ गया जी 2GS साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस के स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, वो एक नया रूप में है, एक लगा समीकरण नंबर उतारो। इधर वाले को कर दें, ओके जी। अब देखो गया, अब देखो अपन लाइन कहें, देखो यदि पिंड का त्वरण स्मॉल ए हो तो गति के तरते समीकरण से, तो गति का तरते समीकरण क्या रहा है मोनिका है
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस बराबर कैंसिल होगा प्लस 2as। देखिए वी स्क्वायर बराबर है यू स्क्वायर प्लस, अब देखो u तो कहीं प्रारंभिक वेग ना तो प्रारंभिक वेग लो 0, ठीक है तो क्या लिखेंगे या, तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2as, और यहां लिखेंगे चूंकि u बराबर का है 0 है। अठवा में अगर ये निकाल इसमें क्या है वी स्क्वायर बटा 2s, ओ एस भाई ओ ये वो 28 ले लूं, ठीक है। देखिए फिर आगे देखो a बराबर, अब देखो v को रखा, देखो स्क्वायर कैसे ना तो 2g साइन थीटा अपन हो जाए जिसे कुछ अंडर रूट जी। देखिए क्या 2gs साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस के स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर बट्टे में और क्या यहां पर 2s है, तो ये रहा, तो एस एस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रहेगा जी ए बराबर जी साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस, ये आ गया साहब आपका कितने नंबर का समीकरण है, नोट कीजिएगा। हो गया जी, टेस्ट दे रहे हैं तुम लोग, तो बातें क्यों कर रहे हो फिर, एक मिनट जी, निर्मल भेज दूं तो बता देना, बताए कुछ के बता, अरे मंडा ये लेकिन तो हाँ ये रहे, और 2 तो इसमें है, तो करे 2 ही इसमें अपन 1 3 हो गया सर। तो देखो अब आगे देखो, अब अपन निकाल से देखो कि को वेग तो निकाल लियो, मतलब 58 वाला को वेग निकाल लियो अपन, एक को तुरंत भी निकाल लियो, अब निकाल से 58 लास्ट 58 देखो टाइम को तो लगे, टाइम निकाला। देखो गति के द्वितीय समीकरण से तो बतासिया, अब बतासी दैया जोर बोले मंडा एस बराबर यूटी प्लस, तो टाइम हो गया ठीक है ना, या एस बराबर ओ एस स्मॉल ले लेंगे भैया अपन, चलो ले लियो जी और 0 जी और ये लेते हैं 1/2 और लेते हैं चूंकि u बराबर है, अब यहां से या तो टी स्क्वायर निकालेंगे तो देखो 2s बट्टे में a, दिस इंप्लाइज t बराबर क्या आ गया अंडर रूट में चला गए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए 1 सेकेंड, तो देखिए तो 2s बटा a रहा, देखिए t बराबर क्या है अंडर रूट ऑफ, तो 2s a हो रहा क्या है जी साइन थीटा, और ये चला गया 1 प्लस के स्क्वायर बटे, ये लो साहब ये टी आ गया आपका, ये समीकरण नंबर कितना है 6, दया जी दशा फ्रेंड क्यों बेटा
एम जो कमजोर है उसको होशियार हो कमजोर हो जाए ये है डब्बा गोल है और डब्बा गोल सारे कंटिन्यू खरीदना हूं कौन सा ने हाँ देखा था नहीं v बराबर है u प्लस 80 तो उठाओ निकल दीजिए तो दोनों राक्षस सूत्र v का रेखा चलिए अब आपने देखो के स्क्वायर और आर स्क्वायर को मान है को नहीं हो जी को मान तो जाना थीटा को मान आप लोग जोड़ में चाहिए लेकिन ए था मैं लिखवा दी थोड़ा सा कि वलय के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या है चक्ति के लिए क्या है गोला के लिए क्या है बेलन के लिए मैं बता लिखवा दूं एक बार नोट कर लो मेरे संग संग लिख लीजिए मलिकों ने वलय के लिए वलय के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1 फिर है 2 नंबर शक्ति के लिए अब 1/2 फिर है 3 नंबर हमारे पास ठोस बेलन के लिए ठोस बेलन के लिए हमारे पास 1 यार कायदा तो 1/2 दो आंसर यार कायदा फिर है ठोस बेलन की जरूरत ठोस बेलन के लिए हमारे पास कितना है हो गया गोला सॉरी माफ कीजिएगा ठीक है हो गए गोले के लिए हमारे पास है 2/3 ठोस गोले के लिए ठोस गोले के लिए 2/5 हाँ ये लिख लिया ने अब अपन याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि वलय के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है शक्ति के लिए 1/2 ठोस बेलन के लिए 1 गोले गोले के लिए 2/3 और ठोस गोले के लिए 2/5 अब आप वैल्यू रखना अपन बराबर दी के टाइमिंग अब देखो देखो सौ ज्यादा टाइम मान की को है अपन वलय को है ठीक है ना ठोस गोला को भी 1 है ठीक है ना तो वलय को पर की वैल्यू 1 ठीक है ना तो भाई वलयन समय का टाइम लागी एक बार मैं थोड़ा ठोस बेलन के लिए देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा और इको है समझता हूँ वलय के लिए समझता हूँ इको मतलब है कि वलय में बैठा हूँ कोई चूड़ी है कोई रिंग है बिना बैठा हूँ छोड़ बस समझ टाइम ले नीचा वो अब कायदा हूँ तो ठोस बेलन को सो उसका यार है क्या कौन नीचे लिखो उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि वलय के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वलय के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान अधिकतम है वलय के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान अधिकतम है अतः नीचे पहुंचने में यह सर्वाधिक समय लेगी
तथा ठोस गोले के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान न्यूनतम है। ठोस गोले के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान न्यूनतम है। अतः ठोस गोला सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है। अब देखो आप निकाल से क्या वो तो गुड़तो है, कहीं फिसल भी तो आस रहे हैं और कोई जरूरी थोड़ी गुड़तो है। फिसल आने के लिए कहीं अड़ू है तो एक हेडिंग लो रेड पेन से, यदि नत्तल पर पिंड फिसलता हो, यदि नत्तल पर पिंड फिसलता हो नीचे लिखो ब्लू पेन से। इस स्थिति में पिंड घूर्णन नहीं करता है। इस स्थिति में पिंड घूर्णन नहीं करता है, अर्थात घूर्णन गतिज ऊर्जा शून्य होती है। अतः ये वेग वाला कौन सा समीकरण था ये? अरे वेग वाला तो ये था ना 2gh sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा समीकरण? चौथा है। कौन सा है? अरे कितना नंबर समीकरण है? तो नीचे लिखो समीकरण 4 से। समीकरण 4 से नीचे लिखो पिंड का वेग तो v स्क्वायर बराबर देखो अंडर ऑफ 2gs बटन थर्बो है ना 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बहुत जल्दी लग लो तो थर्बो गुणन गति करो वो तो फिसल तो यार ना केवल एक ही गति करती है, स्थानांतरित गति। और बात समझ गए? ये मान लो आपने फिसलनी पट्टी है कोई एक मान लो फिसल तो जैसे लेकिन गुड़तो करे हो गुड़तो नहीं ऐसी ना मतलब धाबा को नहीं है आई रोमेगा सब क्लोज दिन सकस है आ केवल एक ही गति करती है एकदम। ठीक है जरा आप जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है मामला खत्म नहीं सारा सर। अब नीचे बट्टा में बस ने तो सॉरी वो पढ़ लो तो वो 2gs sin थीटा अपॉन और नीचे लो तो खत्म जी एक बची नीचे दो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू खत्म 0 जी और नीचे बस को एक बची नीचे रहा जैसे 2gs sin थीटा। अब वो s sin थीटा है ना वो h बराबर है तो यहाँ पर लिख दो 2gs। अब नीचे लिखो पिंड का त्वरण अब वो कितना नंबर समीकरण है? 5 है के तो नीचे लिखो समीकरण 5 है। क्या लिखा हुआ है? जी sin थीटा के तो जी sin थीटा अपॉन ये लिखा हुआ है जी sin थीटा अपॉन या डायरेक्ट लिखा दूं बोलो यार वही चलो जी sin थीटा एक मिनट तो एक मिनट मैं निकालना चाहूंगा अगर यहां से लेकिन ये अंडर में कहा है भाई ये तो अंडर तो हटा हुआ यहाँ पे
अरे 100 तो 1.5 है तो जी साइन रहा सीधो डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप लोग एरो लगा के पिंड को धरातल तक पहुंचने में लगा समय, पिंड को धरातल तक पहुंचने में लगा समय नीचे लिखो टी बराबर 2s अपॉन ए। ठीक है, तो आज से आपण एक की वैल्यू रख दी सब आराम से। ठीक है, अब कुछ जड़त्व गुण और ही अपन वह भी लिख दिया, आप चैप्टर फिनिश कर दिया मात्र 5 मिनट के अंदर। फिर कहना न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया, तो नोट लगाएंगे गजब सा है। अब देखो थाने कौन कौन सा लिखा दिया भाई आप देखो अनोकरा दी उड़न गोले के लिए केंद्र से गुजरने वाली 2/5 m² तो करवा दियो। भी बाद में स्पर्श एक एक्स के सापेक्ष, नीचे लिखो नोट में, नोट नंबर 1, ठोस गोले के लिए, ठोस गोले के लिए स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठोस गोले के लिए स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण वो निकाले 7 आई, नीचे लिखो आई बराबर 7/5 m²। 7/5 m²। फिर लिखे नोट नंबर 2 लगा ले, लिखो नोट नंबर 2 में देखो थाने में ठोस बेलन का देखो कहीं कहीं करा दिया, एक तो करा दिया m²/2 वाला करा ही दियो अक्ष के सापेक्ष, और ओ कौन कराए शायद मेरा आइडिया लंबाई स्पर्शी अक्ष के सापेक्ष है ना, सीधो अक्ष को करेगा उदाहरण। लिखिएगा स्पर्श ठोस बेलन के लिए, ठोस बेलन के लिए स्पर्शी अक्ष या लंबाई के अनुदिश, या लंबाई के अनुदिश अक्ष के सापेक्ष, ठोस बेलन के लिए स्पर्शी अक्ष या लंबाई के अनुदिश अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठोस बेलन के लिए स्पर्शी अक्ष या लंबाई के अनुदिश अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, तो वो नीचे लिखो आई बराबर 3/2 m²। ठीक है, अगला लिखें लिखो ठोस बेलन के लिए, ठोस बेलन के लिए केंद्र से पारित, ठोस बेलन के लिए केंद्र से पारित वह लंबाई के लंबवत, वह लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, देखो आई बराबर m×l²/12 प्लस r²/4। ये लो साहब आपका थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब कुछ करना पा कमाल धमाल न्यूमेरिकल क्या करना जी। देखिए मैं बताऊं पहले न्यूमेरिकल
चलो स्टार्ट हो जाओ। देखो नहीं मेरे खिलाफ मतलब करने वाली चाहिए यार। ठीक है ना।